प्यारे दोस्तों साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आप सब साथियों का इस चैनल पे स्वागत है। आज मैं बात कर रहा हूँ कि सोशल चेंज, समाज में बदलाव और इकोनॉमी में बदलाव, अर्थव्यवस्था में। मैं समझता हूँ कि इन दोनों को ही, इनकी लगाम जो है टेक्नोलॉजी में है। टेक्नोलॉजी बदली तो हमारा सामाजिक व्यवहार, पारिवारिक व्यवहार वो भी बदला, और जो अर्थशास्त्र है, इकोनॉमी है, वो भी बदली। टेक्नोलॉजी ने हमेशा इकोनॉमी को आगे अपने साथ लिया है। जब ये 1850 के बाद स्टीम इंजन बना, मैन पावर को मशीन पावर ने सब्स्टिट्यूट किया। अब मैन पावर तो भाई ज़रूरत ही नहीं बची, हॉर्स पावर की भी ज़रूरत नहीं बची। स्टीम इंजन जो था, मशीन खींचती थी इंजन लंबी लंबी ट्रेनों पर। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इंसानों का, सामान का, लगेज का, वो दोनों ही बदला। मास ट्रांसपोर्टेशन का जमाना आया। इंडस्ट्री में भी मास प्रोडक्शन का जमाना आया। पहले बंगाल में एक कपड़े बुनने वाला वीवर, जुलाहा, कपड़े बुनता था और बड़ा प्रोस्परस था बंगाल। मगर जब ये स्टीम इंजन आया तो मैनचेस्टर में, इंग्लैंड में टेक्सटाइल मिलने लगी। एक एक वो इंजन जो था 3000 स्पिंडल घुमा देता था, जबकि इंसान तो एक ही घुमा पाता था, ठंडी। उससे मास प्रोडक्शन हुआ और सस्ता भी हुआ। तो जो ये आदमी थे हाथ से बुनने वाले, ये बेरोजगार हो गए, गरीबी का आलम बढ़ गया। तो जो बंगाल दुनिया का सबसे रईस समाज था, क्योंकि वहाँ बड़ी उपजाऊ जमीन है, पानी भी बहुत है, खेती बाड़ी भी है। और ये बिहार उड़ीसा भी के उससे आज भी बिहार में 20 फुट नीचे आपको पानी मिल जाएगा जमीन के। ऐसी उड़ीसा में, पंजाब में मिलेगा 200 फुट नीचे पानी। वेस्टर्न यूपी का भी यही हाल है और दिल्ली का भी यही हाल है, क्योंकि वो सबमर्सिबल पंप लग गए। पहले डगवेल होते थे, फिर ये हॉरिजॉन्टल पंप आए, अब ये इमर्सिबल पंप आ गए, तो पानी नीचे जाता चला गया। तो एक तो मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमी की। आज फोर्थ रिवॉल्यूशन आ गया। पहला तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, दूसरे में ये कंप्यूटर वगैरह है, कंप्यूटर और इंटरनेट और ये मोबाइल। आज जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आप 5 मिनट के अंदर 500 पेज पढ़ सकते हो। उसमें एक इमेज है, वो कितनी जगह वो इमेज आया उन 500 पेजों में, आपको 5 मिनट में पता चल जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो कोई अंदाज ही नहीं है, लिमिटेशन ही नहीं है, और सब घर बैठे मुफ्त में हो जाता है काम। जमाना बदला, तो टेक्नोलॉजी ने जो हमारी इकोनॉमी को बदला। अब मैं आता हूँ सोसाइटी पे, समाज पे। पहले सब जॉइंट फैमिली होती थी, कोई माइग्रेशन तो था नहीं। आदमी अपने जहाँ लोकल है, वहीं गांव में, शहर में अपना रोजगार था उसका, दूसरे शहर में नहीं जाता था, दूसरे गांव में नहीं जाता था।
पीढ़ी दर पीढ़ी उसी मकान में रहते रहे, खेती बाड़ी करते रहे, वहाँ गांव में, शहर में बिजनेस वगैरह करते रहे। मगर जब ये सैलरीड एम्प्लॉय बने, ये 1850 के बाद, जब ये लोकोमोटिव पैसेंजर ट्रेन बनी, तो सबसे पहले कनाडा में उस टाइम भर्ती होने की, रिक्रूटमेंट की कोई एज नहीं थी, ना रिटायरमेंट की एज थी। खेती बाड़ी से आदमी आ गए सीधे। और 1860 में कनाडियन रेलवे में सबसे पहले कहा भी 60 की एज पर रिटायरमेंट। अब रिटायर हो गया तो तनख्वाह तो बंद हो गई, रोटी कहाँ से खाएगा, खेती बाड़ी से वो अलग हो चुका था। तो जो जर्मनी के चांसलर थे बिस्मार्क, मतलब जो उसकी लास्ट सैलरी थी उसकी 50% पेंशन सारी जिंदगी मिलते रहेंगे। मुझे एम्प्लॉय को मिलती थी, उसकी बीबी उसके बच्चों को नहीं मिलती थी। वो आदमी कभी तो मरेगा, और पहले मर गया तो बीबी को नहीं मिलेगी पेंशन। मेरे बाबा जब 1945 में ग्रैंडफादर रिटायर हुए थे तो उनको तो पेंशन मिलती थी, कमिश्नर ऑफिसर रिटायर हुए थे। मेरी दादी को नहीं मिलती थी। उसके बाद फैमिली पेंशन का ज़माना आ गया। मेरे फादर की डेथ को मेरी माँ को पेंशन मिली। वक्त बदला है। अब समाज में तो बदलाव आया क्योंकि उसको फिक्स्ड एश्योर्ड इनकम हो गई, जो पहले नहीं थी। ये क्वीन विक्टोरिया का 1860 का प्रॉमिस था, जो विक्टोरिया मेमोरियल बनी हुई है वहाँ पे, विक्टोरिया के मेमोरियल में कलकत्ता में, वहाँ पत्थर पे खुदा हुआ है कि हम इंडियंस को परमानेंट जॉब देंगे और पेंशन देंगे। तो सारी दुनिया में पेंशन का, फिर ये टेक्नोलॉजी के साथ साथ आदमी माइग्रेट करने लगे अपने जो होम थे। माइग्रेशन में तो जॉइंट फैमिली सिस्टम था, वो टूटा। कभी कमाए खाते थे लौट के अपने घर। अब ये जब टेक्नोलॉजी में फिर चेंज आया, कंप्यूटर्स आ गए, इंटरनेट आ गया, बहुत सी अच्छी चीज़ें हुई। इकोनॉमी में कॉस्ट ऑफ, जब से मैं जाऊँ मार्केट में 10 दुकानों पे जाऊँ, चीज़ पूछे हूँ, भाव कार परचेज करना, वहाँ देखूँ कौन सी कार की क्या स्पेसिफिकेशन है, कितनी माइलेज देगी। अब तो इंटरनेट पे बैठ के पता चल जाता है। तो फिजिकल लेबर का ज़माना ख़त्म होता जा रहा है और मेंटल लेबर का ज़माना बढ़ता जा रहा है। ये आज इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग उसी का कमाल है। मगर इसमें एक जो चीज़ अच्छी होती है तो बुराई भी आ जाती है कभी कभी। आज एक मियाँ बीबी हैं, और वो जॉइंट फैमिली तो ख़त्म हो गई, उनके बच्चे हैं। ये 2005 में यूट्यूब आ गई, फेसबुक आ गई, ट्विटर आ गया, और अभी इंस्टाग्राम तो भाई नया ही है। तो आज हस्बैंड का, पति का हैंडल अलग है, यूट्यूब अकाउंट अलग है, बीबी का यूट्यूब अकाउंट अलग है। उनके दोनों को फ्रेंडशिप सर्कल जो है, वो जो फॉलोअर्स हैं वो अलग अलग है। हस्बैंड का अलग, वाइफ का अलग, बच्चों का अलग। तो वो घर में भी मोबाइल लिए बैठे रहते हैं, स्मार्टफोन देखते रहे। मैं भी देखता रहता हूँ मेरे कितने फॉलोअर्स हैं। मैंने 2 अभी प्रोग्राम डाले थे, लोड किए थे, तो बड़े सक्सेसफुल हुए। एक कल डाला था, एक 3 दिन पहले डाला था। तो जो बाद वाला था उसमें जो ममदानी इलेक्शन जीता, वहाँ मेयर का, यूरोप का, वो 350 आदमियों ने देखा।
और जो मैंने बिहार के इलेक्शन चल रहे हैं तो पोलिंग से 2 दिन पहले डाला था, उसको भी 200 से आदमी देखा, और साथ साथ जो है 5 सब्सक्राइबर बढ़ गए 2 दिन में, नहीं तो ये 2-3 दिन में एक बढ़ता, 5 बढ़ गए। वहाँ भी देख रहा था, शाम को घूमने गया था तो अब मियाँ बी का मियाँ का अलग अकाउंट, बीबी का अलग अकाउंट, बच्चों के, अगर बच्चे बड़े हो गए तो उनके अकाउंट अलग है, उनके सब फ्रेंडशिप सर्कल अलग है, फॉलोअर्स उनके अलग हैं, उनके पासवर्ड अलग है। तो यानी कि ये समाज जुड़ रहा है या टूट रहा है? फिर मियाँ प्यार मोहब्बत कैसे हो मियाँ बीबी में? अपने अपने मोबाइल लिए बैठे रहते हैं, क्यों प्यार है दोस्तों? यही हो रहा है ना। अब दूसरी चीज़ है, मैं फिर जब इस पे आता हूँ तो फिर इकोनॉमी को मैं फिर नहीं छोड़ सकता। आज जो है शेयर मार्केट जो ये चालू हुआ 1694, सबसे पहले इंग्लैंड में जो बैंक ऑफ इंग्लैंड बना और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, जो दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेडिंग कंपनी बन गई और गवर्नर्स की भी कंपनी बन गई। हिंदुस्तान पे भी उसने तकरीबन 90 साल राज किया, साउथ एशिया पे। अब सवाल ये है कि मैं शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, पैसे से पैसा कमा रहा हूँ, कुछ काम तो नहीं कर रहा मैं। ये भी पता नहीं वो शेयर की वैल्यू बढ़ेगी घट गई तो मेरा पैसा डूब गया। मैं गोल्ड परचेज करता हूँ, कमोडिटी है, शेयर भी एक किस्म की कमोडिटी है। गोल्ड की या सिल्वर परचेज करता हूँ, चांदी। या मैं ज़मीन परचेज करता हूँ, मकान फ्लैट परचेज करता हूँ, तो क्या उससे नेशन की इकोनॉमी एक्सपेंड हो रही है, बढ़ रही है? जी नहीं। मैं पैसे से पैसा कमा रहा हूँ, उससे ना तो कोई समाज का भला हो रहा है और ना राष्ट्र का, ना उसकी यूनिटी मजबूत हो रही है। मगर जब मैं एक इंडस्ट्री लगाता हूँ, फैक्ट्री लगाता हूँ, उसमें प्रोडक्शन होता है, तो लेबर को, मजदूर को एम्प्लॉयमेंट मिलते हैं, रोजगार मिलता है, और उससे नेशन की इकोनॉमी, सोसाइटी इकोनॉमी भी एक्सपेंड होता बढ़ती है। तो प्यारे दोस्तों, अगर जो मुझे देश से मोहब्बत है, उससे पहले तो अपने आप से मोहब्बत करनी पड़ेगी और अपने साथ से, अपने पास पड़ोसियों से। तो ये शेयर मार्केट, गोल्ड, सिल्वर, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इससे नेशन का तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, वो इकोनॉमी नहीं एक्सपेंड कर, उसमें किसी को एम्प्लॉयमेंट तो मिल ही नहीं रहा। शेयर मार्केट कह सकते हैं आप, कंपनियों के हैं शेयर, उसको कैपिटल मिल गई तो उसने एक्सपेंशन किया, वो आजकल नहीं कर रहा है। कोई भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो नई इंडस्ट्री नहीं लगा रहा है। क्यों? कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले आ गए कि जो पार्टी के लिए चंदा दो, खुद भी रिश्वत चाहिए, अपनी रूलिंग पार्टी जिसने भेजा उसके लिए चाहिए। सीबीआई वाले आ गए, एंटी करप्शन वाले आ गए, इनकम टैक्स वाले आ गए। तो जो कमाता हो उसको अपने दिमाग की परेशानी, बेइज्जती में, जब कोई आदमी रिश्वत देता है तो बेइज्जती महसूस करता है। तो आदमी कहते मैं इस सब झंझट में क्यों पढ़ूं, पकड़ के जेल में डाल दे, बिजनेस डूब गया, बड़ी मुसीबत। जैसे अब अनिल अंबानी जाने को तैयार बैठा हुआ जेल में, और ये भी जाएगा, क्या ना, अडानी, गौतम अडानी। अनिल अंबानी तो वाह थी, इसको न्यूक्लियर सबमरीन बनाने का ठेका दिलवाने के लिए रशिया लेके गया नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, राफेल का बनाने का ठेका दिलवा इसको लेके गया।
रुइया जो था इसाज स्टील वाला, उसको लेके जाता था जहाँ जाता था, रुइया भी डूब गया, इसाज स्टील भी बिक गया, उसका पावर हाउस बिक गया, और सखालिन जो रशिया में उसने ऑयल की डिस्कवरी में इन्वेस्टमेंट, वो भी डूब गया। तो शेयर में पैसा डूब भी गया। अब इसके भी अनिल अंबानी के भी, मैं अच्छा हुआ कि मैंने तो इसके छूट में शेयर बेच डाले थे सब, नहीं तो मेरा भी पैसा डूब जाता। 83, 84 में मैं भी शेयर मार्केट में खेलता था, अच्छा हुआ निकल गया। तो प्यारे दोस्तों, हम क्या सोचें, हम अपनी पैसे से पैसा कमाएं या उस पैसे को जो प्रोडक्टिव मीन्स है इकोनॉमी के इन्वेस्ट करके उसमें नेशन की वेल्थ बढ़ाएं, सोसाइटी की वेल्थ बढ़ाएं। आपका क्या ख्याल है, क्या होना चाहिए, आपकी क्या सलाह है? मेहरबानी ये कमेंट बॉक्स में लिख लिए। और सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।